यूपीएससी की तैयारी किसी युद्ध से कम नहीं और युद्ध का परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी सिविल सेवा में अपनी दावेदारी पेश करते हैं और उसमें से 99.99% सफल नहीं हो पाते। कारण चाहे जो भी हो, असफलता तो असफलता होती है और जब इतनी मेहनत और डेडिकेशन के बाद आप सफल ना हो तो इंसान एक पल के लिए सब कुछ हार जाता है। उसका जोश, उसका जुनून, उसकी ऊर्जा एक झटके में सब हवा हो जाती है और उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है और उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता रहता है कि अब क्या। तो आज के वीडियो में हम अब क्या पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी रिजल्ट से नाखुश लोग अब क्या करें। गिरते हैं सहस्वार ही मैदाने जंग में, वो दिपल क्या करें जो घुटनों के बल चलते हों। यूपीएससी में नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बन सकते। यूपीएससी तो एक फेज है और इस फेज में सफल या असफल होने से ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने इस फेज को अपने जीवन में कितना आत्मसात किया है। ये सही है कि सफल होने पर जीवन एक झटके में बदल सकता है, लेकिन असफल होने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ बदल नहीं सकता। अरे जरा एक बार अपने चारों ओर नजर घुमा के देखिए, कितने लोग भरे पड़े हैं दुनिया में जो सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन आज जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो असफलता को अंत समझना बंद कीजिए और यूपीएससी के अपने अनुभव को किसी और प्रकार से काम पर लगाएं। दोस्तों, ये सच है कि रिजल्ट में जब अपना नाम नहीं दिखता तो बहुत ही पीड़ा होती है और इसके बाद अवसाद का एक दौर भी बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन ये भी सच है कि आपका जीवन यूपीएससी से कहीं ज्यादा अनमोल है और ये बात सबसे जरूरी है। आपको अगर लगता है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो जीवन बेकार है, तो बेहतर है कि आप यूपीएससी की तैयारी ही ना करें। जी हाँ, यह परीक्षा कमजोर मन स्थिति वाले लोगों के लिए नहीं है। ये परीक्षा तो उनके लिए है जो हर कदम पर लड़ना जानते हैं, जो हर असफलता को एक अनुभव की तरह देखते हैं और जो असफल होने के बाद भी अपने आप को फिर से लड़ने के लिए तैयार करना जानते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो प्रियंवदा के बारे में जान लीजिए। बार बार यूपीएससी में असफल हो जाने के बाद वो भयंकर अवसाद से गिर गई थी और उसके ऊपर से शादी को लेकर परिवार और समाज का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तो हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। मगर आखिर वो थी तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी, तो उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि ऐसे तो जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे की योजना तैयार की। वो हायर स्टडीज के लिए लंदन चली गई और वहां करियर में उन्हें कई मौके मिले। और एक वो दिन था जब वो निराश हताश अपने कमरे में बंद थी और एक आज का दिन है जब वो यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग संस्थानों के साथ काम कर रही हैं और दुनिया घूम रही हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने का ये फायदा है कि इसमें आपको इतना कुछ जानने को मिलता है कि असफल हो जाने के बाद भी आपके सामने कई करियर ऑप्शंस खुले रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हुए आपके विचारों में स्पष्टता तो अपने आप ही आ जाती है। तो बस फिर डर किस बात का। आपने यूपीएससी की तैयारी की है और पूरी गंभीरता से की है और सफल नहीं हुए तो भी क्या, शायद नियति ने आपके लिए कुछ और सोच रखा होगा जो यूपीएससी से भी बढ़िया हो सकता है। हो सकता है कि आप आईएएस बनकर वो काम नहीं कर पाते जो शायद एक शिक्षक बनकर कर सकते हो। यूपीएससी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं। जैसे अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं। यदि आपने पीएचडी कर रखी है तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो एमबीए भी कर सकते हैं और फिर अपना आगे करियर बना सकते हैं। और तो और अब तो यूपीएससी ने एक और शुरुआत की है जिसमें वो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए लोगों की लिस्ट निकालती है, जिससे वो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज के साथ साझा करती है और वहां के से जो स्टूडेंट्स का है वो सिलेक्शन किया जाता है। आप बस ये समझ लीजिए कि
कि जो भी यूपीएससी की तैयारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, वहां बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, असफलता और सफलता हमारी क्षमता का पैमाना नहीं होती है, तो सिर्फ एक फेज है। आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश की लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पढ़ाई ऐसी चीज है जो कभी भी बेकार नहीं जाती, बल्कि पढ़ाई तो अपने जीवन को लड़ने का जज्बा देती है, आपको ये विश्वास दिलाती है कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई आपको एक दिन जरूर काम आएगी। तो असफलता को भी स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। और जो सवाल आपके मन में बार बार उठ रहा है ना कि अब क्या, इसका उत्तर ढूंढिए। जरा एक बार मन को व्यवस्थित करके आगे का रोड मैप तो बनाइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा और वो रास्ता यूपीएससी से कमतर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।